नमस्कार। मैं प्रशांत रमन रवि, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। छात्रों, आज मैं जिस बिंदु पे आप सबसे बात करने वाला हूं वो हिंदी साहित्य की दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध है, लोभ और प्रीति, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस निबंध के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि लोभ क्या है, यानी कि लालच क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की प्रकृति क्या होती है, लालच की प्रकृति क्या होती है। एक बहुत ही एक गूढ़ और मनोवैज्ञानिक विषय है जिसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हम सबको बताया है। तो बारीकी से, बहुत बारीकी से एक एक करके उस बिंदु पे मैं आऊंगा। और एक और बहुत दिलचस्प बात कि इसमें प्रेम के जो तमाम रूप हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि एक तरफा प्रेम क्या होता है, दो तरफा प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनोवैज्ञानिक और सार्थक निबंध, जो न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि हमारे जीवन में भी अपने आप को समझने के लिए और मनुष्य की तमाम सारी भावनाओं को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं निबंध लोभ और प्रीति। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोभ शब्द की उत्पत्ति का जो संबंध है वो क्या है। तो ये जो है संस्कृत के लुभ धातु से लोभ शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह भी देखने में आता है कि अंग्रेजी का जो लव वर्ड है, 3 मैजिकल वर्ड में जो लव आता है LOVE, वह भी लोभ के समानार्थी है। उसके उच्चारण में भी लोभ से समानता प्रकट होती है। वहीं दूसरी तरफ लैटिन भाषा का जो शब्द है लुबेट, वह भी लोभ के बिल्कुल करीब है। तो आप देखते हैं कि नाम के साथ ही लव में और लोभ में, यानी कि लोभ में और प्रीति में कितनी समानताएं एक साथ जुड़ जाती हैं। जहां तक कि लोभ किसे कहते हैं, इस बिंदु का सवाल है। तो इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि सुख या आनंद देने वाली कोई भी वस्तु, सुख या आनंद देने वाली कोई भी वस्तु जो हमारे पास नहीं है, यानी कि जिसका अभाव है, उसको पाने की जो चाहत है, उसको पाने की जो इच्छा है, उस इच्छा का नाम है लोभ। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो वस्तु किसी दूसरे के पास है और वह हमें पसंद है तो उसे हम लेना चाहते हैं, और जो वस्तु हमारे पास है उसे हम किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो सामान्य अर्थ में लोभ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है। अभी सामान्य तौर पर हम एक दूसरे की बुनियादी चीजों को समझते हैं, फिर हम धीरे धीरे अंतर में प्रवेश करेंगे और बहुत गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक प्रेम या प्रीति का मामला है, तो प्रेम किसी विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के प्रति जब मनुष्य का लोभ सात्विक रूप धारण कर लेता है तो उसे हम प्रीति या प्रेम कहते हैं। लोभ सामान्योन्मुख होता है, जबकि प्रेम का संबंध विशेष से होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किसी अच्छी चीज के बारे में सुनकर उसके पीछे दौड़ पड़ना लोभ है, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसपे हम इतने मुग्ध हैं, इतने दीवाने हैं कि उससे अच्छी कोई लाख गुना चीज भी आ जाए तो हमारा ध्यान उस विशेष वस्तु से नहीं हटता है, उसे हम प्रेम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो श्रद्धा कपूर को बहुत पसंद करते होंगे, बहुत खूबसूरत है ना। तो मान लीजिए आपको किसी दिन पता चला कि श्रद्धा कपूर चंबा के चौगान मैदान में आ रही हैं। जैसे ही आपने सुना कि श्रद्धा आ रही है, आपने पैर को सिर पे रख के दौड़ना शुरू किया और पहुंच गए श्रद्धा कपूर को देखने। तो यह क्या है? रूप का लोभ है, अर्थात श्रद्धा के सौंदर्य के प्रति जो लोभ है उसका प्रकटीकरण ये मनोभाव करता है। लेकिन आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके प्रति आपको इतना लगाव और इतना प्रेम है, या इस प्रकार का गहरा लोभ है कि उसके आगे श्रद्धा, दीपिका, कटरीना, दुनिया की कितनी भी हीरोइनें चली आए, आपका प्रेम या आपका अनुराग उस व्यक्ति के प्रति कहीं से भी कम नहीं होने वाला है, या आप उस व्यक्ति को ही आगे प्रधानता अपने जीवन में दे रहे हैं। उसके प्रति आपका जो अनुराग है, उसके प्रति जो आपका लोभ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही है,
इसे हम समझेंगे कि यह प्रेम है। अर्थात प्रेम का संबंध एकनिष्ठ गहरे लोभ से है। जहां आपका लोभ इतना एकनिष्ठ हो जाता है, इतना गहरा आ जाता है, हो जाता है कि उससे बेहतर लाख गुना भी कोई चीज आपके सामने हो, उसकी तरफ आपकी रुचि नहीं जाती है, इसे हम प्रेम कहते हैं। हमारे समाज में या हमारे आसपास जो रूप लोभी हैं या धन लोभी हैं, ये दो प्रकार के लोभ ज्यादा पाए जाते हैं। रूप लोभ से संबंध है कि किसी को सुंदर देखा और उसके पीछे चल पड़े, 10 कदम गए देखा कि कोई और सुंदर है, उसके पीछे भी चल पड़े। तो इस तरह का जो लोभ है वह रूप का लोभ कहा जाता है। और जब तक यह रूप का लोभ एकनिष्ठ नहीं हो जाता या किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको प्रेम नहीं कहेंगे। इसे हम सामान्य रूप में लोभ या किसी दूसरे रूप में रूप का आकर्षण भी कह सकते हैं। अब हम एक ऐसे बिंदु पे बात करने जा रहे हैं जो लोभ और प्रेम दोनों के संबंध में बहुत कॉमन होता है, यानी कि उसी की बुनियाद पर लोभ और प्रेम पैदा होता है और बाद में लोभ कैसे प्रेम के रूप में परिणत हो जाता है। अब देखिए, लोभ और प्रीति के जो आवश्यक अंग हैं उसको हम दो रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसे पहला है अच्छा लगना और दूसरा है इच्छा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु पहले हमें अच्छा लगता है, तब उसके प्रति हमारे मन में भाव पैदा होते हैं, उसे पाने की या उसके संपर्क में जाने की या उसके सानिध्य में पहुंचने की। तो लोभ और प्रीति दोनों के केंद्र में जो एक भाव है वह है अच्छा लगना और इच्छा का होना। इससे लोभ और प्रीति का रूप जो है वह आगे बढ़ता है। अब आप यहां ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो इच्छा है जो प्रेम और लोभ के केंद्र में है वह भी दो प्रकार की होती है। पहली इच्छा होती है प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, यानी कि जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो पसंद होती है, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या उसके सानिध्य में रहना चाहते हैं। और दूसरा दूर न करना या नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। जो वस्तु हमें पसंद है या जो व्यक्ति हमें प्रिय है उससे हम दूर नहीं रहना चाहते हैं और उस वस्तु को हम नष्ट नहीं करने देना चाहते हैं। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राप्ति या जो सानिध्य की इच्छा है या जो पहले प्रकार की इच्छा है, इसके भी दो प्रकार होते हैं और वो बहुत बारीकी से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको आप यहां समझने की कोशिश करिए कि प्राप्ति या सानिध्य की जो इच्छा है उसमें पहली कैटेगरी वो है, पहला प्रकार, कि इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई एक साथ रखते हैं। अर्थात मान लीजिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी का प्रश्न है, कपड़ा का प्रश्न है, अच्छे से रहने का प्रश्न है, अच्छे से जीवन जीने का प्रश्न है, तो इस प्रकार की इच्छा जो है वो सभी लोग रखते हैं। तो यह एक सामान्य संपर्क इच्छा हुई। लेकिन दूसरा है कि जितना और किसी का ना हो। वो किस्सा आपने सुना है ना कि एक अनार 100 बीमार। अगर कोई व्यक्ति एक है या वस्तु एक है और उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो यहां पे यह समस्या पैदा होती है कि उसमें से हर एक व्यक्ति है वो ये चाहता है कि उसके करीब मैं इतना ज्यादा रहूं जितना कि कोई और उसके करीब नहीं आए। अब यहां पे एक बात हमें समझने की जरूरत है। देखिए, अब समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। अब मान लीजिए अलग अलग तरह के लोगों की रुचि अलग अलग है, उनकी पसंद अलग अलग है। मान लीजिए 10 लोग हैं, किसी को गाय पसंद है, किसी को दूध पसंद है, किसी को भैंस पसंद है, किसी को सेव पसंद है, किसी को अनार पसंद है। तो यहां पे कोई समस्या नहीं है, सबकी पसंदगी अलग अलग है और उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, विनिमय व्यवस्था को और विपणन यानी कि बाजार खरीद बिक्री और वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले, उसको सरल बनाने के लिए वस्तुओं को खरीदने की जो ताकत है वह दे दी गई मुद्रा में, रुपए पैसे में या फिर द्रव्य में, सोने चांदी में। तो इससे क्या हुआ कि आवश्यक वस्तुएं या जो वस्तु आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने का माध्यम क्या हो गया, रुपया हो गया, धन हो गया। तो जब सबका लक्ष्य एक हो गया, यानी कि धन वह माध्यम है जिससे आप सुख सुविधाएं या बाकी सारी चीजें क्या कर सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। तो जब सबका माध्यम एक हो गया तो इसलिए लोगों में संघर्ष शुरू हुए, समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, इस तरह की जो भावनाएं हैं वह बढ़ने लगी। इसके मूल में यह था कि लोभ के विषय अलग अलग होते हुए भी क्या हो सकता है, उसका माध्यम जो था वह क्या हुआ, एक बन गया।
इसलिए अक्सर आजकल जब कभी भी हम लोभी या लोभ शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा मामला जो होता है वह धन के संबंध में होता है, यानी कि उसको हम धन से जोड़ करके देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से धन लोभी या धन का लोभ किस प्रकार का है उसको भी कैटेगराइज करने के लिए बहुत ही एक बेहतर ढंग से उसको बताया है, और आइए हम उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि धन की चाह के संबंध में इस निबंध में शुक्ल जी ने मनुष्य की जो 4 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं उनको बहुत सरलता से व्यक्त किया है। तो जो पहली प्रवृत्ति है मनुष्य की वह है जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति, दूसरी है भविष्य के कष्ट दूर करने हेतु मनुष्य जो है वह धन इकट्ठा करता है, तीसरा जो है वह अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, और चौथा है बिना किसी उद्देश्य के। तो इसमें जो पहली प्रकार की प्रवृत्ति है जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति, यह एक सामान्य बात है। इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति को हम कभी भी धन लोभी नहीं कहेंगे, या इस तरह की प्रवृत्ति रखने वाले लोग जो बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई इन तरह की जरूरतों के लिए धन चाहते हैं, तो उनको अगर आप लोभी कहते हैं तो आप स्वयं क्रूर हैं। इस तरह के लोगों को आप लोभी नहीं कह सकते। लेकिन शुक्ल जी का मानना है कि धीरे धीरे जैसे ही ये प्रकृति दूसरे तीसरे और चौथे में पहुंचती है तो धन लोभी कहलाने का आरोप भी उसी क्रम में धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मन की कोई सीमा नहीं है, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो अनंत हैं। तो उन इच्छाओं धन प्राप्ति की जो इच्छाएं हैं उसके प्रति जो है मनुष्य वो बेचैन रहता है, इसलिए वो भविष्य के कष्ट दूर करने हेतु अब कितने मात्रा में वो धन इकट्ठा करे भविष्य के लिए वह स्वयं इस बात को नहीं समझ पाता और लगातार उसके पीछे लगा रहता है। अधिक सुख की प्राप्ति, वह धन को अधिक से अधिक सृजित करने में ही सुख की प्राप्ति समझता है, जबकि वह वास्तविक सुख से वंचित रह जाता है और धन कमाना ही एकमात्र उसका उद्देश्य रह जाता है, जिसमें वह जीवन का वास्तविक आनंद नहीं ले पाता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दुकानदार बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मेडिसिन के सहारे नींद लेते हैं, मेडिसिन पिल्स खाते हैं, उनको हजारों तरह की बीमारियां हैं, शुगर है, हार्ट के पेशेंट हैं, तमाम तरह की बीमारियां हैं, लेकिन वो क्या है, लगातार इस जो धन कमाने के पीछे वो जो असीमित आकांक्षा है उनकी, उस असीमित आकांक्षाओं के पीछे पड़े हुए हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो बिना किसी उद्देश्य के वो मशीन की तरह बन गई है, उनकी आदत ही मशीनी तौर पे काम कर रही है धन कमाने को लेकर। उनका जो चित्त है, देखिए ये समझना जरूरी है कि धन कितनी मात्रा में कमाया जाए जीवन को निर्वाह करने के लिए ये एक अलग मसला है, लेकिन धन कमाना एक रोग बन जाए जो कि आपके चित्त को अस्थिर करे, आप मानसिक रूप से आत्मिक रूप से अंदर से हमेशा परेशान रहें, आप सुख समझ न पाएं, इसके बारे में उन्होंने बहुत साइंटिफिक ढंग से यहां बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के पास जितना धन है उससे वह संतुष्ट नहीं होता है और असीमित धन के पीछे वो लगातार क्या करता रहता है, भागता रहता है, और इसी भागने के क्रम में वह जीवन के इस अनमोल सुख से, जीवन के तमाम आनंदों से, रिश्तों से, संबंधों से वंचित रह जाता है, उसको समझ नहीं पाता है। तो ये 4 कैटेगरी है इसको समझने के लिए। अब बात करते हैं लोभ और प्रेम के दृष्टांत के संबंध में। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो लोभ को ही प्रेम समझ बैठते हैं और बड़े घड़ियालू आंसू बहाते हैं, जबकि शुक्ल जी का मानना है कि बिना परिचय के प्रेम संभव नहीं है। प्रेम का जो उदात्त तत्व है, जो गहरा करता है, जो जोड़ता है, वह है परिचय। और दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रेम हिसाब किताब की कोई चीज नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, ये लेन देन का मामला नहीं है। प्रेम हृदय की एकांतिकता का, हृदय की भावना का एक विशुद्ध रूप है, बहुत ही सात्विक रूप है। एक बहुत ही करारा व्यंग करते हुए उन्होंने लोभ और प्रेम के दृष्टांत को समझाने की कोशिश की है, जो कि देश प्रेम के संबंध में। हम ये भी इसमें पता चलता है इनके इस व्यंग में, इस दृष्टांत को जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, कि वास्तव में देश प्रेम क्या है, असली चीज क्या है देश प्रेम का। तो उन्होंने कहा, और इससे हम लोभ और प्रेम के दृष्टांत को भी समझ सकेंगे। तो शुक्ल जी ने कहा कि किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहां से जाना नहीं चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में
अंतःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवाद या फैशन के लिए गढ़ा गया शब्द है। किसी को अगर अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबकी सुध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहां चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हैं, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पर्चा बनाकर देश प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय के यह प्रेम कैसा। समझने वाली बात है कि शुक्ल जी का स्पष्ट तंज है कि लोभ को, जो जिस स्थान से आप जुड़े हैं वहां से जुड़े रहने का एक लोभ हो सकता है, लेकिन प्रेम का वास्तविक मतलब क्या है? गहरे परिचय से, जिस देश से, जिस माटी से, जिस जन्मभूमि से आपको प्रेम है, संभव है कि वहां के पहाड़ों, नदियों, तालाबों, निर्झरों, हवाओं, फिजाओं, मनुष्य, किसान, सबसे आपको प्रेम होना चाहिए। आप बैठे हैं विदेश में और वहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और देश प्रेम का नाटक झाड़ रहे हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ उस माटी का लोभ है आपके मन में जहां पे आप पैदा हुए हैं। इसे आप प्रेम कतई नहीं कह सकते हैं। आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेम क्या है। बहुत सारे सवाल इस पे होते हैं और बहुत सारे जवाब इस पे होते हैं, पर आज हम इस निबंध के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम के ऊपर कविताएं, शायरी, गीत, इसे एक पूरी दुनिया भरी हुई है ना। वो एक मुरादाबादी का एक शेर भी है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आइए रामचंद्र शुक्ल इसको किस तरह से देखते हैं और वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुक्ल जी का मानना है कि किसी वस्तु के प्रति किया गया जो प्रेम है, जो लगाव है, वह है लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति उमड़ा हुआ जो लोभ है उसे हम प्रेम या प्रीति कहते हैं। लेकिन तब तक उसे हम प्रेम और प्रीति नहीं कह सकते जब तक कि वह एकनिष्ठ नहीं हो जाता, सात्विक नहीं हो जाता। यानी कि एक व्यक्ति से किया गया लोभ जब पूरी तरह से उसी पर केंद्रित हो जाए, उसी पर एकनिष्ठ हो जाए, उसके आगे कोई और चीज आपको दिखाई नहीं दे, चाहे उससे कितना भी बेहतर हो, आप उसी के प्रति फिदा रहें, आपकी दीवानगी कायम रहे, उसे शुक्ल जी ने कहा कि हम उसे प्रीति या प्रेम कह सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक निष्ठता और सात्विकता दोनों उसके केंद्र में है। अब यहां यह भी बहुत दिलचस्प बात है कि किसी वस्तु से किया गया प्रेम और किसी व्यक्ति से किए गए प्रेम में बहुत अंतर होता है। इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी वस्तु के प्रति जो लोभ है वह उस वस्तु पर मनुष्य के प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन किसी व्यक्ति से किया गया जो लोभ है, किसी व्यक्ति के ऊपर जब हम लुब्ध होते हैं, जब हम फिदा होते हैं, तो हम उस पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि व्यक्ति के प्रति जब लोभ पैदा होता है तो वह दो हृदय के भावों की अंतरंगता को भी जोड़ने की कोशिश करता है। वह मेल चाहता है, वह बाह्य संपर्क रखकर ही खुश नहीं होता है, वह हृदय से हृदय का संवाद चाहता है, वह हृदय से हृदय का जुड़ाव चाहता है। इसको एक उदाहरण के तौर पे हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको आईफोन बहुत पसंद है कि नहीं है, या फिर कोई भी फोन या कोई भी कैमरा आपको बहुत पसंद है, तो जब आप उस कैमरे के शोरूम से गुजरते हैं तो आप ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि आप उसको, उस कैमरे को या इस मोबाइल फोन को ये पता चल जाए कि आप उसके दीवाने हैं, है कि नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव वस्तु है। लेकिन आप किसी एक ऐसे व्यक्ति पर लुब्ध हैं, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति लोभ रखते हैं
जिसके आसपास से अगर आप गुजरते हैं तो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपकी अच्छाइयों का प्रभाव पड़े, वो यह जाने कि आप में अच्छाई है, बहुत सारी अच्छाई। इसलिए अक्सर जहां कहीं भी ये संभावना होती है कि आप जिस व्यक्ति के प्रति लोभ रखते हैं उनसे वहां पे मुलाकात हो सकती है, वो यहां वहां दिख जाएंगे, तो आपके कपड़े, आपके बाल के स्टाइल बदल जाते हैं, बिल्कुल आप तैयार होकर के जाते हैं। और अगर वो दिख गए तो आपकी बोल चाल में, आपकी भाव भंगिमा में भी एक अलग तरह का नजारा नजर आता है। वो एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से लोभ करता है तो वह उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह यह चाहता है कि जिस व्यक्ति के प्रति उसके मन में लोभ है उसके हृदय में वह अपने लिए क्या कर सके, जगह बना सके। प्रेमी जो है वह हमेशा आतुर रहता है कि जिस अमुक व्यक्ति से वह प्रेम करता है उसको पता चल जाए दरअसल कि वह उसको प्रेम करता है, या वो इस बात के लिए भी बहुत बेचैन रहता है कि उसके मन में मेरे लिए क्या है, इसका भी पता लगाने की वह तमाम तरह के सोर्सों से कोशिश करता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो लेकिन लोभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी वस्तु के प्रति उसका लोभ है तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वस्तु को यह पता चल जाए कि वह उस पर लुब्ध है या वह उसका दीवाना है। अब जहां तक प्रेम की सफलता का प्रश्न है, प्रेम के गहराई में उतरने का प्रश्न है, तो ये सच है कि जब तक दोनों हृदय परस्पर एक दूसरे से एक ही तरह के इंटेंस और एक ही तरह की गहराई से नहीं जुड़ते, तब तक आनंद जो है वह फूटता नहीं है। आनंद तब फूटता है, आनंद का विस्फोट तब होता है जब दो लोग एक ही गति से, एक ही चाहत से, एक ही तरह की दीवानगी से एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे में आनंद का विस्फोट होता है और संवेग जो होते हैं, मनुष्य के भीतर भावनाओं का जो संवेग होता है, वह संवेग दो हृदयों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने के कारण एक नया जीवन रस उत्पन्न करता है, एक नई ताजगी, एक नए किस्म की दुनिया वो रचता है, और वहां से प्रेम का आनंद जो है वो गहराई से लिया जा सकता है। तो यानी कि प्रेम की सफलता का जो मामला है वो तब संभव है जब दोनों हृदय, दो लोग परस्पर एक दूसरे को गहराई से प्रेम करते हैं और दोनों के जीवन में एक नया रस, एक नया आनंद घुलता है। लेकिन इसके और भी सारे कंसिक्वेंसेस हैं, और भी सारे परिणाम हैं, और भी सारे इसमें मामले सामने आते हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। अब यहां एक और बात घटती है कि जिस प्रकार प्रिय के होने से आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही इसके दुखात्मक अनुभव भी हैं। प्रेम के अपने दुखात्मक अनुभव भी जीवन में उतरते हैं, क्योंकि आपकी एक व्यक्ति की जो खुशी है, एक व्यक्ति का जो आनंद है, वह पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर कर जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब प्रिय साथ हो तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है, और जब प्रिय साथ नहीं हो तो दुनिया की हर चीज क्या हो जाती है, असुंदर लगती है, खराब लगने लगती है। हम पूरी तरह से अपनी खुशियों के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरे पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। दो हृदयों की यह जो अभिन्नता है, यानी कि जब दो हृदय एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं, तो ये जो दो हृदयों की अभिन्नता है वह अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार खोलती है, और यही प्रेम का रहस्यपूर्ण महत्व है, जो कि बहुत ही अपने आप में खूबसूरत भी है और रहस्यपूर्ण भी है। जब इस तरह का प्रेम अवतरित होता है तो मनुष्य के जीवन में सौंदर्य का, खुशी का, आनंद का एक नया द्वार खुल जाता है। उसके कर्म पथ में एक नई ताजगी आ जाती है, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में एक नया तरंग घुल जाता है। इसलिए प्रेम की महिमा यह होती है कि अगर वास्तव में प्रेम उतरता है तो वह एक दूसरे के कर्म क्षेत्र में मदद करता है, एक दूसरे को ऊंचाई पर ले जाता है, एक दूसरे के हृदय को विशाल बनाता है, उन्हें बड़ा करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वास्तव में अगर सच्चा प्रेम है तो वह आपके कर्म क्षेत्र, आपके भाव क्षेत्र, आपके मानस क्षेत्र, मन, वचन, कर्म, हर तरह से वह आपको शुद्ध बनाता है, आपको समृद्ध करता है। यही प्रेम की महिमा है, यही प्रेम की विशालता है, और यही प्रेम का वास्तविक सौंदर्य भी है। इसके संबंध में शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण 4 पंक्तियां कही कि वह प्रेम बड़ा होता है जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगा देता है। जो प्रेम जीवन की निरस्ता को हटाकर
उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। आइए अब बात करते हैं प्रेमी और प्रेम की जो स्थितियां हैं कि कौन कौन सी स्थितियां आती हैं और किन किन स्थितियों में प्रेम के क्या क्या रूप होते हैं, उसके क्या क्या मायने होते हैं। तो सबसे पहला जो है वह पारस्परिक प्रेम होता है, दो तरफा युगपद, और इसके केंद्र में भी सानिध्य या संपर्क है ना। कि जैसे कि दो लोग हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं और समझते हैं, पसंद करते हैं, तो सामान्यतः उनकी जो पसंदगी है वह प्रेम में बदल जाती है। इसके पीछे संपर्क या सानिध्य महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, जिसके बारे में पीछे शुक्ल जी ने बात में कहा था बहुत मजबूती के साथ कि बिना परिचय के प्रेम कैसा। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब सानिध्य हो, संपर्क हो, एक दूसरे को जानते हैं, तो दोनों तरफ की पसंदगी जो है वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। दूसरा जो है प्रकार है वह है पहले एक में और फिर दूसरे में। कि मान लीजिए दो लोग हैं, जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उनमें से एक जो है वह दूसरे से प्रेम करता है, जबकि दूसरा उस पहले से प्रेम नहीं करता है। तो धीरे धीरे जब दूसरे व्यक्ति को पता चलता है कि यह जो है वह मुझे प्रेम करता है, तो धीरे धीरे वह भी उसको अच्छा लगने लगता है, पसंद करने लगता है, और यहां पर भी प्रेम हो जाता है। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, इसमें सानिध्य या संपर्क जो है वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जो तीसरा मामला है, जो एक तरफा प्रेम का मामला है, इस मामले में बहुत सारी बातें होती है, और मैं आज शुक्ल जी के हवाले से बताना चाहूंगा कि एक तरफा प्रेम कितना महान हो जाता है अपनी अवस्था में। अगर उसमें सात्विकता हो, उसमें गुण हो, वह कितना उदात्त होता है, और वह सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो प्रेम के बदले में प्रेम चाहता है, वह तो एक लेन देन का हिस्सा होता है। लेकिन ये जो प्रेम है, एक तरफा प्रेम, इसमें प्रेमी क्या चाहता है, इसको बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इस प्रेम को, किस हालात में इस प्रेम को शुक्ल जी ने श्रेष्ठ माना है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस एक तरफा प्रेम में तीसरे तरीके के प्रेम में होता है क्या कि एक व्यक्ति जो है वह दूसरे को प्रेम करता है, लेकिन दूसरा बार बार क्या कर देता है, उसको तिरस्कृत कर देता है, उसको अपमानित कर देता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे क्या उसका प्रेम कम हो जाता है? इससे उसका प्रेम कम नहीं होता है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरा काम है उसको प्रेम देना, मेरा काम है उसको प्रेम करते रहना, और वह उसको प्रेम करता रहता है या उसको प्रेम करती रहती है। वह ईश्वर से हमेशा इस बात की प्रार्थना करती है या करता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूं या करती हूं वह हमेशा आनंदित रहे, वह हमेशा खुश रहे, और हे ईश्वर, एक तरफ उसकी खुशी भी बनी रहे, उसका आनंद भी बना रहे, और दूसरी तरफ उसके प्रति मेरा प्रेम भी बना रहे, उसके प्रति मेरी दीवानगी भी बनी रहे। यह एक इस तरह की उच्च कोटि का प्रेम है जिसपे सामान्य लोगों की पहुंच के बाहर की बात है। यह एक उदात्त हृदय, यह एक निखरा हुआ प्रेम है, यह एक महान किस्म का प्रेम है। और इसका एक उदाहरण बंकिम चंद्र चटर्जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी में देखने को मिलता है। वहां पे क्या है कि दुर्गेश नंदिनी में आयशा नामक एक स्त्री पात्र है जो कि जगत सिंह से प्रेम करती है, और जगत सिंह जो है वह तिलोत्तमा नामक दूसरी स्त्री से प्रेम करता है। और आयशा को जैसे ही ये पता चलता है कि जगत सिंह को वह प्रेम करती है और जगत सिंह तिलोत्तमा को, तो आयशा जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह कराने के लिए बेचैन हो जाती है और हर हाल में दोनों का विवाह करा देती है और प्रसन्न रहती है। उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? उसका जो प्रिय पात्र है, उसका जो प्रेमी है, उसकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ पाना। आप समझ सकते हैं कि यह कितना महान, कितना उदात्त और कितना विशाल हृदय का प्रेम होगा। सामान्यतः लोग क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं और ईर्ष्या, द्वेष या तमाम तरह की बुरी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अगर तीसरे कोटि के प्रेम में इस तरह का भावना है, सामान्यतः ये होता है कि आप किसी को चाहते हैं और दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिले तो आप भी रास्ता बदल देते हैं। तो ये एक अलग भाव हो गया। यह भी एक स्वाभाविक भाव है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वह प्रेम के बदले में प्रेम चाहता है। लेकिन तीसरी जो कोटि है ना, वह कोटि उदात्त और महान इसलिए हो जाती है कि वह ईश्वर से अपने प्रिय पात्र की खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता या चाहती है। उसी में वह पूरी दुनिया ढूंढ लेती है। इसलिए उस प्रेम को बड़ा माना गया है। यदि प्रेम में त्याग और विशालता नहीं हो तो वास्तव में वह बड़ा प्रेम नहीं होगा।
बड़ा प्रेम मैं बार बार हूं कि अक्सर प्रेम एक व्यापार का हिस्सा है। लोग एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेम पूर्ण रूपेण आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान, और प्रेम मुक्त करता है हर तरह की उलझनों से, हर तरह से आपको मुक्त करता है, आपको सहज बनाता है, आपको भीतर से खूबसूरत बनाता है। अक्सर आजकल प्रेम के नाम पे जो एक गुलामी चली हुई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के नाम पे, कि लगातार एक दूसरे को कैद करने की कोशिश कहते हैं, अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तो तुम्हें आजाद किया है। अरे भाई, तुम कौन होते हो किसी को आजाद करने वाले? हर आदमी आजादी लेकर के पैदा हुआ है। या ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें छूट दी है, अरे छूट देने वाले तुम कौन होते हो? हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी वैयक्तिकता है, अपनी निजता है। तो प्रेम में दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो वह प्रेम भी नहीं करता, फिर वह एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है आपको, और वह खुद भी गुलाम है अपनी बुरी इच्छाओं का, जिसमें कि ईर्ष्या, गुलामी, दूसरे पे डोमिनेट करने का भाव। तो इस तरह के भाव को आप प्रेम कभी भी नहीं कह सकते। जहां तक संपर्क और सानिध्य का मामला है, तो जब संपर्क और सानिध्य टूटता है तो विरह पैदा होता है। जैसे कि आप मान लीजिए अपने किसी दोस्त के साथ रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे सानिध्य है, एक संपर्क है ना। उस समय आपको भले महसूस ना हो कि संपर्क और सानिध्य का मोल क्या है, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं तो विरह में आपका प्रेम जो है वो और ज्यादा पनपने लगता है ना। एक स्टेटमेंट भी है कि लव्स मेक्स द ग्रो फोंडर, यानी कि विरह में क्या है, प्रेम पनपता है। तो रामचंद्र शुक्ल के इस निबंध के माध्यम से हमने लोभ और प्रेम के बीच जो पारस्परिक संबंध है उसको जानने की कोशिश की, लोभ को भी समझने की कोशिश की, प्रेम को जाना, और अंत में प्रेम की प्रकृति क्या है इसको समझने की कोशिश की। जहां तक मेरा मानना है वह है कि प्रेम मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र एहसास है, जहां व्यक्ति स्वयं अपना विकास करता है, अपने हृदय का विकास करता है, और दूसरे के विकास में भी सहायक बनता है, उसके कर्म क्षेत्र में भी उसको आगे बढ़ाता है। अगर प्रेम बाधक बन जाए, आपको दिन रात तनाव में रखता हो, दिन रात एक दूसरे से आप लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोपित करते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, तो वह प्रेम नहीं है ना। आपको फिर यह समझना होगा कि प्रेम के नाम पर आपके जीवन में ईर्ष्या की, गुलामी की, अहंकार की तमाम सारी यात्राएं चल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया। इस निबंध के बाद, समझने के बाद और भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में उस सवाल को पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, जीवन से प्रेम करिए, स्वयं से प्रेम करिए, पूरी प्रकृति से प्रेम करिए, और इस संसार की जो मानवता है उससे भी प्रेम करिए। स्वयं प्रेम पूर्ण बन जाइए, इतने प्रेमपूर्ण कि आप स्वयं प्रेम के पुष्प बन जाएं। शुक्रिया, नमस्कार।